प्रस्तावना प्यार अक्सर शादी से पहले शुरू होता है, लेकिन असली इम्तिहान तो शादी के बाद शुरू होता है। दो लोग, दो संस्कृतियां, दो आदतें और उनके बीच की अनकही दूरी। लेकिन जब वही दूरी प्यार से भर जाती है, तो रिश्ते का अर्थ और गहरा हो जाता है। यह कहानी है आयुष और काव्या की, जिन्होंने शादी के बाद सीखा कि प्यार सिर्फ रोमांस नहीं, बल्कि एक दूसरे के लिए जीना है। पहला अध्याय। एक अनजाना रिश्ता। दिल्ली की सर्द सुबह थी। दिसंबर का महीना। कोहरे से ढकी सड़कों पर हल्की हल्की धूप उतर रही थी। आयुष ऑफिस के लिए जल्दी निकला था। घर पर माँ ने 1000 बार कहा था, बेटा, अब शादी कर लो, अब तुम 30 साल के हो गए हो। आयुष हमेशा टाल देता, माँ, मुझे टाइम कहाँ है शादी के लिए, अभी करियर सेट करना है। लेकिन माँ कहाँ मानने वाली थी। और हुआ वही। माँ ने रिश्ते देखना शुरू किया और एक दिन अचानक फोटो दिखा दी। फोटो में काव्या थी, प्यारी सी मुस्कान, सादगी और आंखों में एक गहरी चमक। आयुष ने बस मुस्कुराकर फोटो रख दी। ठीक है, मिल लेते हैं। दूसरा अध्याय। पहली मुलाकात। रविवार की शाम को दोनों परिवार मिले। ड्राइंग रूम में बैठी काव्या गुलाबी सूट में बेहद साधारण मगर आकर्षक लग रही थी। आयुष उसे चोरी चोरी देख रहा था। जब दोनों को अकेले बात करने का मौका मिला, तो माहौल थोड़ा अजीब हो गया। आयुष ने मुस्कुराते हुए कहा, तो आप क्या सोचती हैं शादी के बारे में? काव्या हल्के से हंस दी। शादी जिम्मेदारी है, भरोसा है, और हाँ, थोड़ी रोमांस भी होना चाहिए। आयुष ने मजाक किया, मतलब आप फिल्मों जैसी लव स्टोरी चाहती हैं? काव्या ने सीधा जवाब दिया, नहीं, फिल्मों वाली नहीं, असली जिंदगी वाली, जहां झगड़े भी हों लेकिन प्यार और अपनापन कभी कम न हो। उसकी बात ने आयुष को सोचने पर मजबूर कर दिया। दोनों की मुलाकात खत्म हुई और अगले ही दिन रिश्ता पक्का हो गया। तीसरा अध्याय। शादी और नया सफर। 2 महीने बाद शादी धूमधाम से हुई। हर रस्म, हर रिवाज के बीच आयुष और काव्या के बीच धीरे धीरे दोस्ती पनप रही थी। सुहागरात को जब दोनों कमरे में अकेले हुए, तो हल्की झिझक और मुस्कान ने माहौल को हल्का बना दिया। काव्या ने धीरे से कहा, मुझे डर लग रहा है, पता नहीं मैं अच्छी पत्नी बन पाऊंगी या नहीं। आयुष ने उसके हाथ पकड़ लिए। पता है, मैं भी सोच रहा हूं कि अच्छा पति बन पाऊंगा या नहीं। चलो, हम दोनों साथ में सीखते हैं। उस दिन दोनों ने समझ लिया कि ये रिश्ता सिर्फ पति पत्नी का नहीं, बल्कि दो दोस्तों का भी है। चौथा अध्याय। रोजमर्रा की जिंदगी। शादी के शुरुआती दिन हनीमून जैसे ही थे। दोनों घूमने गए, फिल्में देखी, किचन में साथ खाना बनाया। लेकिन धीरे धीरे असल जिंदगी सामने आने लगी। आयुष को ऑफिस का स्ट्रेस रहता, देर रात तक काम करता। काव्या चाहती थी कि वो थोड़ा वक्त उसके साथ भी बिताए। कभी कभी छोटी छोटी बातों पर बहस हो जाती, जैसे, तुम मुझे टाइम नहीं देते, तुम समझती क्यों नहीं कि मेरा काम कितना टफ है। लेकिन हर झगड़े के बाद आयुष काव्या को मना लेता, कभी फूल लाकर, कभी बाहर डिनर पर ले जाकर। पांचवां अध्याय। पहला बड़ा मोड़। शादी को 1 साल हुआ था। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक एक गलतफहमी ने दूरी पैदा कर दी। एक दिन काव्या ने देखा कि आयुष देर रात तक मोबाइल पर किसी से चैट कर रहा है। उसने पूछा, किससे बात कर रहे हो? आयुष ने हंसते हुए कहा, ऑफिस का काम है, प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ। लेकिन काव्या को शक हो गया। उसने सोचा शायद आयुष किसी और में दिलचस्पी ले रहा है। उसने बात करना कम कर दिया। मुस्कान गायब हो गई। आयुष हैरान था। तुम मुझसे नाराज क्यों हो? काव्या ने रोते हुए कहा, तुम्हारे पास मेरे लिए वक्त नहीं है, मुझे लगता है तुम मुझसे दूर जा रहे हो। आयुष को गुस्सा भी आया और दुख भी। तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है। दोनों के बीच खामोशी बढ़ गई। छठा अध्याय। सच्चाई का खुलासा। 1 हफ्ते तक दोनों के बीच तनाव रहा। आखिरकार एक रात आयुष ने काव्या का हाथ पकड़ लिया और अपना मोबाइल दिखाया। देखो, ये देखो चैट, ये हमारी क्लाइंट मीना है, प्रोजेक्ट डिस्कस कर रहे हैं, बस इतना ही। काव्या की आंखों से आंसू बह निकले। मुझे माफ कर दो आयुष, मैंने तुम्हें गलत समझा। आयुष ने गले लगाकर कहा, गलतफहमियां हर रिश्ते में होती हैं, बस हमें एक दूसरे पर भरोसा रखना है। उस रात दोनों ने बहुत देर तक बातें की और रिश्ते की डोर और मजबूत हो गई। खुशियों का नया अध्याय। 2 साल बाद उनकी जिंदगी में सबसे बड़ी खुशी आई। काव्या ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। जब आयुष ने पहली बार बेटी को गोद में लिया, उसकी आंखों में आंसू थे। उसने काव्या से कहा, तुमने मुझे सबसे बड़ा तोहफा दिया है। काव्या मुस्कुराई, अब हमारा प्यार पूरा हो गया। 8वां अध्याय। प्यार का असली मतलब। शादी के 5 साल बाद
जब पीछे मुड़कर देखा तो आयुष और काव्या ने महसूस किया कि प्यार का असली मतलब सिर्फ रोमांस नहीं, बल्कि एक दूसरे का साथ निभाना है। मुश्किलों में सहारा बनना, गलतफहमियों में धैर्य रखना, छोटी छोटी खुशियों को जीना। आज भी जब दोनों छत पर बैठकर चाय पीते हैं तो आयुष हंसकर कहता है, तुम्हें पता है, हमारी स्टोरी फिल्मों से भी ज्यादा रोमांटिक है। काव्या खिलखिलाकर जवाब देती है, हाँ, क्योंकि इसमें झगड़े भी है और सच्चा प्यार भी। उपसंहार शादी से पहले आसान लगता है, लेकिन शादी के बाद ही उसकी गहराई समझ आती है। आयुष और काव्या ने साबित कर दिया कि अगर भरोसा और अपनापन हो तो शादी सिर्फ एक बंधन नहीं, बल्कि एक खूबसूरत प्रेम कहानी बन जाती है।